ठहरे, खुद मर गए। कितने चेलों की उल्टी चमड़ी उखाड़ी गई इस चीज की वजह से कि वो परमेश्वर के गवाह थे। कितने चेलों को पत्थरों के साथ मार मार के मार दिया गया। उन्होंने प्राइस पे किया है आपकी जिंदगियों के लिए। चेलों ने भी इस प्रचार को फैलाने के लिए, जो आप फ्री में बैठकर सुन रहे हो, इसके लिए कुर्बानियां हुई हैं। हालेलुया। तो इसको सत्य जानो कि क्या है। हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी नहीं है। अगर वो कम भी हो जाएं, अगर वो हमसे दूर भी हो जाए, तो हमारा जीवन नहीं रुकने वाला। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियां 2:20 में से। गलातियों 2:20 आयत। यहां पर पौलुस क्या कहता है? 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या ये छोटा वचन है कि पौलुस कह रहा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मैं भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा। जो हम पढ़ रहे थे कि अपने आप को अस्वीकार करो, ये पौलुस ने किया। उसने कहा, मैं अब जीवित ना रहा, लेकिन मुझ में मसीह जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज अगर आप ऐसे जियोगे, बेस्ट लाइफ जियोगे आप। जब आप प्रभु की इच्छाओं पर जियोगे तो बेस्ट लाइफ को जियोगे। जब आप उसकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हो तो आपकी जिंदगी बेस्ट से भी बेस्ट होती जाएगी। और यही आप लोग चाहते हो। और इसको समझो कि जो हम चाह रहे हैं वो बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप उससे नहीं करते तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप आशीष लेना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, गवाहियों को लेना चाहते हो, परमेश्वर की प्रेजेंस को देखना चाहते हो अपने घरों में, अपने आप में, तो अपनी इच्छाओं को आपको खत्म करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि पुराना मैं जो कहता था कि मेरी इच्छा, अब सीखता है कि प्रभु की इच्छा। पुराना मैं जो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा, नया जीवन कहता है कि यीशु मेरी जिंदगी का प्रभु है। हालेलुया। क्या कहता है? कि यीशु ही मेरी जीवन का प्रभु है। एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। सभी ध्यान दें, अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि जब प्रभु में नहीं थी, क्या कुछ आस थी? अब आपके पास एक आस है तो हम कुछ कर नहीं रहे। जब हमारे पास आस नहीं थी तब हम सब कुछ कर रहे थे। इस बात को गहराई से समझो कि जब हमारे पास कोई आस नहीं थी, हम दौड़े जाते थे, करते थे, कुछ भी करते थे, कर्जा लेते थे, सब कुछ करते थे। अब आपके पास एक आस आ गई है, अब आप कुछ करते नहीं और कहते हो कि प्रभु कुछ काम नहीं करता। वो कैसे करे जब आप उसके नियम को फॉलो नहीं करते? क्योंकि वो खुदा नियम का
परमेश्वर है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है। आपको भी वैसे चलना पड़ेगा। अगर परमेश्वर आज आपसे पूछे कि तू मुझसे क्या चाहिए, घर में ये मशीन नहीं है, कपड़े धोने वाली ये मशीन चाहिए, परमेश्वर मेरे बेटे को ये जॉब के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे ये कपड़े चाहिए, परमेश्वर मुझे ये जूते चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, ये घड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये बाइक चाहिए। लिस्ट भरी होगी हमारे पास। अगर परमेश्वर कहेंगे कि तुझे मुझसे क्या चाहिए, इतनी बड़ी लिस्ट रखकर हम परमेश्वर के सामने रख देंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, चीजों की सूची होगी कि ये चीजें ये। लेकिन अगर परमेश्वर फिर पूछे कि और मैं तुझसे क्या चाहता हूं, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा मानो। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों से प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि आप क्षमा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप नम्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है कि आप बुरी बातों से दूर रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप से दूर रहो। परमेश्वर चाहता है आप पवित्रता में जियो। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को मांगना स्टार्ट करोगे, अगर आप आज से ही करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी जिंदगी में एक बेस्ट चीज आएगी। परमेश्वर करेगा ही करेगा। अगर आप अपनी लाइफ को ऊंचा देखना चाहते हो, ऊपर देखना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर की इच्छाएं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर क्या आप थक गए हो सुनकर? बोले, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं और तेरी इच्छाएं मुझ में बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। और जब उसकी इच्छा आपकी जिंदगी में बढ़ेगी, वो आपको दूसरों के लिए आशीष बनने का कारण ठहरा देगा और आप आशीष बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, तो भी वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएंगी। आप जितना उसको बांटोगे वो बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना स्टार्ट कर दो। आपकी इच्छाएं आपको सही लगता होगा कि ये मेरे लिए सही हैं, लेकिन जो परमेश्वर कहते हैं वो ही आपके लिए बेस्ट है। हालेलुया। तो जोरदार। तो आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर क्या आप थक गए हो सुनकर? बोले, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं और तेरी इच्छाएं मुझ में बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं, बढ़ती जाएं। और जब उसकी इच्छा आपकी जिंदगी में बढ़ेगी, वो आपको दूसरों के लिए आशीष बनने का कारण ठहरा देगा और आप आशीष बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, तो भी वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएंगी। आप जितना उसको बांटोगे वो
बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना स्टार्ट कर दो। आपकी इच्छाएं आपको सही लगता होगा कि ये मेरे लिए सही है, लेकिन जो परमेश्वर कहते हैं वो ही आपके लिए बेस्ट है। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें, जोरदार तालियों के साथ। सचमुच हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने की बहुत जरूरत है। गवाहियां तभी बनेंगी जब परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो रही होंगी। आशीषें तभी आएंगी जब प्रभु की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो रही होंगी। बेस्ट जिंदगी तभी आएगी जब प्रभु की इच्छा पूरी हो रही होगी। हालेलुया। तो प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपके चेहरों को खुश देखना चाहता है। हालेलुया। खुश दिख नहीं रहे, खुश हो आप कितना? आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, आपके साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा रहेगा। कोई इंसान खड़े, कोई इंसान ना खड़े, लेकिन जो आपके साथ खड़ा है वो इस दुनिया को बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो आपके साथ साथ रहता है, वो आपके साथ साथ चलता है, वो आपके साथ रिश्ता बनाता है। वो इस दुनिया को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। तो क्या ये खुशी वाली बात नहीं है? ये उत्तम खजाने मिलने से भी बड़ी बात है कि परमेश्वर मिल गया है हमें। हालेलुया। तो खुश होकर तालियों के साथ यहोवा की तारीफ करें, आनंदित होकर, खुश होकर उसकी जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें। आप जितना खुश रहोगे उतना शैतान दुखी होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो खुश रहना है हमेशा, कुछ भी हो जाए। हालात आया तो हंसकर कहना है ये हालात कुछ नहीं है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर को कहो, तुरंत खत्म हो जाएगा। सब कुछ है आपके पास, उसे मानना स्टार्ट करो, उसे करना स्टार्ट करो। परमेश्वर आज कुछ खास करेगा। आमीन। क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या बड़ा विश्वास है कि आज कुछ खास होगा? इन द नेम ऑफ जीसस। आज मैं गवाही के साथ जाऊंगा, आज मैं बरकत के साथ जाऊंगा। यस। तो वो खुदा करेगा, 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 और आज ही करेगा, इसी समय करेगा। हालेलुया। तो हमारी खुशी का कारण हमेशा परमेश्वर होना चाहिए, है ना? हमेशा खुश रहो कि लोग आपको देखकर सड़े, आपके पड़ोसी। ये खुशी रहता है 24 घंटे, इसको मैंने कभी दुख में देखा ही नहीं है। वो आपसे जब पूछें कि तेरी खुशी का कारण है, तब आप बताएं उसे कि मेरी खुशी का कारण एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब आप खुद के लिए नहीं जियोगे, आपको परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा।